मेरे साथ इस समय बाल वैज्ञानिक जिसको हम कह सकते हैं हितेश मीणा है, जिन्होंने अभी राष्ट्रीय स्तर पर चयनित हुए हैं इंस्पायर अवार्ड के अंतर्गत एक ऐसा मॉडल जिन्होंने बनाया जो काफ़ी कारगर है और उस मॉडल पर इस समय वो विराजमान है। एक व्हील चेयर जैसी ये लगती है जिसमें साइकिल है, एक्सरसाइज मशीन है और देखने में बहुत साधारण लगती है, लेकिन इसके पीछे सोच बहुत गहरी है। और इंस्पायर अवार्ड उन नन्हे छात्रों को मिलता है जिनके दिमाग में ऐसी कोई यूनिक सोच आती है जो आगे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा योगदान बन सकती है। तो सबसे पहले हितेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं जानना चाहूँगा कि ये आइडिया कैसे बना दिमाग में आपके इसको बनाने का? सर, जैसे हम सब जानते हैं कि एक एडल्ट पर्सन होता है, उसको एक दिन में इतना समय तो निकाल लेना चाहिए, लगभग उसको 30 मिनट निकाल लेना चाहिए, आधे घंटे निकाल लेना चाहिए कि वो अपने इतने समय निकाल के अपने एक्सरसाइज कर सके जिससे वो फिट रह सके। लेकिन सर काफ़ी सारे लोग होते हैं वो इतना समय नहीं निकाल पाते हैं, उनको कहीं अपने जहाँ उनको जॉब जाना होता है वहाँ पे उनको भाग दौड़ रहती है पूरे दिन में, सुबह सुबह स्पेशली, तो वो इतना समय निकाल के एक्सरसाइज नहीं कर पाते, जिससे उनको मोटापा हो जाता है, इससे काफ़ी सारी डिजीज़ भी हो जाती है, उनको बीमारी हो जाती है, जैसे शुगर की बीमारी, बीपी की बीमारी। तो मैंने देखा कि ऑफिस, बैंक या फिर सर अपन हॉस्पिटल्स में भी देखते हैं ज़्यादातर उनका समय कुर्सी पर बैठ के काम करने पे बीतता है। तो सर साइकिलिंग और वॉकिंग जैसे सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। तो मैंने उसमें सर साइकिल चेयर है, इसमें इसके नीचे 2 पेडल्स लगा दिए, 4 स्क्रू लगा दिए। अब आप इसको 4 स्क्रूज को लूज़ करेंगे तो पेडल्स को आप बाहर निकाल सकते हैं, बाद में आप काम के साथ साथ एक्सरसाइज साथ में आप कर सकते हैं। और जब आपको लगे पूरी हो गई तो आप इसको वापस अंदर डाल दें, ये एक सामान्य कुर्सी बन जाएगी और इससे आप फिट भी रह सकते हैं और आप काम के साथ साथ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। इसका जो इंस्पायर का अलग अलग जो एक लेवल होता है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, तो इन दोनों जिला स्तर पर कोई आपने कोई मॉडल बनाया था कि इसी के आधार पर होता है ये मैंने इसी के आधार पर किया था। मैंने जिला स्तर पे भी इस साइकिलिंग मॉडल को ही प्रेजेंट किया था वहाँ पे भी, चूरू में। अच्छा, ये इस तरह के मॉडल बनाने की रुचि आप पहले आपकी रही है कि इस अवार्ड के लिए आपने खास तौर से इसको बनाया? नहीं, मेरी रुचि पहले से रही कि मैं इस तरह लोगों की मदद कर सकूँ जिससे वो काम भी करते रहे, अपने एक्सरसाइज भी करते रहे और वो फिट भी रहे, जिससे उनको बीमारी नहीं हुए। और भी कुछ बनाया आपने कोई ऐसा कोई मॉडल? हाँ, इससे पहले मैंने एक ऐसी चीज़ बनाई थी कि हम बिजली के जो पोल होते हैं उनसे करंट लगने से काफ़ी सारे जो जीव जंतु होते हैं, ह्यूमन्स, हम इंसान और काफ़ी सारे एनिमल्स की भी जो है करंट लगने से उनकी मौत हो जाती है, स्पेशली जो बरसात का जो सीज़न होता है उसमें। तो मैंने सोचा कि उसके ऊपर कोई लकड़ी का हम कवर लगा देते हैं जिससे कोई करंट नहीं है, लेकिन मैंने ये भी इसका बनाया था। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या बने 10वीं में भी? आप 10वीं क्लास में? जी, मैं 10वीं क्लास। क्या आगे क्या बनना चाहते हैं बड़े होकर आप? मैं आगे जाके भी ऐसा इंसान बनना चाहता हूँ जो आगे जाके मतलब ऐसी मैं चीज़ें बनाऊँ जिससे लोगों की मदद हो सके। यानी वैज्ञानिक बनना चाहते हैं? जी। अच्छा, ये जो इस तरह का कार्य आप करते हैं, इस प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? ये जो प्रेरणा है मुझे एक तरह से अपने माता पिता से, मेरे गुरुजनों से, टीचर से और मुझे अपने फ्रेंड से मिलती है। हर तरीके से मुझे उनसे जो है मोटिवेशन मिलता रहता है। धन्यवाद हितेश। ये थे युवा बाल वैज्ञानिक ही कहूँगा, युवा तो अभी है नहीं, 10वीं क्लास में पढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ। आप देख रहे हैं जिस चेयर पर आप बैठे हैं ये साधारण सी दिखने वाली कुर्सी है। एक बार दिखाएं हितेश, एक बार खड़े हो, मैं इसको दिखा दूँ। देखिए ये हिस्सा जो है वो पीछे एक बार करना लूज करके, देखिए 2 नट लगे हुए हैं वहाँ पर। सुनील जी दिखाएं, इसको टाइट लूज करके इसको अंदर डाल दिया जाता है तो ये कुर्सी बन जाती है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी होती है उस नट को लूज किया जाता है और फिर इस भाग को आगे निकाल लिया जाता है। उसके बाद में आप इस पर बैठ सकते हैं। देखिए मैं करके दिखा देता हूँ आपको। अब ये कुर्सी है और ये एक्सरसाइज का है। अब इसमें आप काम भी कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि काम करते हुए आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और वास्तव में हितेश ने बहुत अच्छा ये जो है ये मॉडल तैयार किया है और ये बहुत ज़्यादा कारगर हो सकता है। जैसा बता रहे हैं कि व्यक्ति इतना ज़्यादा व्यस्त रहता है कि वो अलग से समय नहीं निकाल सकता, कुर्सी पर बैठे बैठे काम भी कर सकता है, एक्सरसाइज भी कर सकता है। इसीलिए इस मॉडल के आधार पर आपको नेशनल स्तर पर चयनित किया गया है। हमारी शुभकामनाएं हितेश के लिए कि वो इसमें और आगे बढ़कर अवार्ड जीते और एक बड़ा वैज्ञानिक बनने का जो सपना है इनका वो पूरा हो। जिस एक्सरसाइज चेयर पे बैठे हैं हितेश, ये उनकी खुद की सोच है और इस मॉडल के आधार पर आपको राष्ट्रीय स्तर पर चयनित किया गया इंस्पायर अवार्ड के लिए। और ये देखिए चेयर पर ये एक्सरसाइज करने की चीज़ है और हितेश अभी बताएंगे कि इसको कुर्सी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, फिर एक्सरसाइज के लिए भी। आपको एक्सरसाइज करनी है कुर्सी पर बैठ के, अगर आपको एक्सरसाइज करनी है तो आप ये जो 4 स्क्रूज लगे हुए हैं इनको आप लूज़ कर दीजिए। ये 4 स्क्रूज है, इनको आप लूज़ कर दीजिए। बाद में ये जो साइकिल के पेडल्स है ये बाहर निकल जाएंगे और आपको लगे पूरी एक्सरसाइज हो चुकी है तो आप इसको वापस अंदर डाल दें, ये सामान्य कुर्सी बन जाएगी। ये देखिए ये मॉडल तैयार किया गया है। बाल भारती स्कूल में आज एक ऐसी प्रतिभा का यहाँ पर सम्मान किया गया जो इंस्पायर अवार्ड के लिए चयनित हुआ है। राष्ट्रीय स्तर पर आपका एक मॉडल
जो निश्चित रूप से साधारण सा लगता है, लेकिन उसके पीछे सोच बहुत ही बड़ी है। और सम्मान समारोह के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति अवार्डेड शिक्षक और वर्तमान में सुजानगढ़ के ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आदरणीय कुलदीप जी व्यास हमारे साथ उनसे बातचीत करेंगे। बातचीत इसलिए हो रही है कि आपने बहुत बड़ी संख्या में प्रतिभाओं को तराशा है। लोहा के एक छोटे से स्कूल में आपने प्रिंसिपल के रूप में एक ऐसी टीम खड़ी की जो राष्ट्रीय स्तर पर हैंडबॉल की टीम में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है। बातचीत करते हैं। व्यास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रतिभा का सम्मान किया गया है, जिसने एक ऐसा जो आविष्कार किया है, देखने में साधारण लगता है लेकिन निश्चित रूप से बड़ा कारगर होता है। मैं सबसे पहले तो ये बात कहना चाहूँगा कि इंस्पायर अवार्ड ये जो योजना है ये इसी उद्देश्य के साथ शुरू की गई है कि बच्चों में जो प्रतिभा है, उनकी जो सोच है, नई सोच कहाँ से आ रही है। हालांकि मॉडल चाहे वो छोटा हो, बहुत बड़ा मॉडल हो, इससे कोई आवश्यकता नहीं है। भले ही छोटा मॉडल हो, पर उस मॉडल को बनाने में जो सोच है वो नई चीज़ हो, उसमें नयापन है, जो बच्चे की वास्तव में जो बच्चे के दिमाग में आई ये बात है कि इस चीज़ के लिए ये काम उपयोगी होगा और उसका मॉडल उसने बनाया है, उसी को आगे सेलेक्ट किया जाता है। और इस सिलेक्शन में हमारे ब्लॉक से बाल भारती के छात्र हितेश मीणा ने जो उपलब्धि हासिल की है वो राष्ट्रीय स्तर पर हम सबको गौरवान्वित करने जा रहा है। इसी तरह से अन्य प्रतिभाएं भी आगे आती रहें, हम उनको प्रोत्साहित करते रहें, प्रेरित करते रहें और अच्छा रिजल्ट हम सबको मिल पाए, ऐसा मैं चाहूँगा। धन्यवाद सर। मैं धर्म सिंह जी से एक कमेंट लेना चाहूँगा। बेटे से बातचीत बाद में करेंगे। कितना गर्व हो रहा है बेटे पर? बहुत खुशी मिलती है कि अब राष्ट्रीय स्तर पर मेरा बेटा जो है अपने चूरू जिले का नेतृत्व करेगा। उम्मीद करता हूं कि वहां भी इसको अच्छी सफलता मिले और राष्ट्रपति अवार्ड तक मिले, ऐसी भगवान से, ईश्वर से कामना करता हूं। मूर्ते बच्चे की सोच है, इसमें आपने भी थोड़ा सा योगदान किया? सर, सोच पूरी इसकी है, हमारा इसको सपोर्ट है, सिर्फ हमने इसको सहयोग किया है, बाकी सोच पूरी इसकी है। बिल्कुल सपोर्ट है, यही जरूरी है, हम बच्चों का सपोर्ट करें। और जी थोड़ा सा मैं और बताना चाहूँगा कि वहाँ जहाँ राज्य स्तरीय प्रदर्शनी होती है उसको मैंने लाइव भी देखा है। यदि सोच बच्चे के नहीं हो तो वहाँ क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं। वहाँ जब प्रदर्शन ये करता है तो सारी चीज़ पूछी जाती है और जो चयन करता होते हैं वो क्रॉस क्वेश्चन भी करते हैं। और यदि बच्चे की खुद की सोच नहीं है तो वो कहीं ना कहीं उसमें रुक जाता है, अटक जाता है। और ये सोच इसकी खुद की थी, इसने प्रश्नों के उत्तर दिए, क्रॉस क्वेश्चन थे उनके उत्तर दिए और उसी आधार पर इसका सिलेक्शन आगे के लिए हो। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात कही आपने। और प्रतिभा होती है वो कहीं छुपी नहीं रहती है और इसी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए इसने इंस्पायर अवार्ड में नेशनल स्तर तक चयन होने का गौरव प्राप्त किया है।